नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी गुस्से में हैं और काफ़ी कुछ अपने विरोधियों को लेकर बोल रहे हैं। देखिए, झारखंड में चुनाव है और चुनाव को लेकर के झारखंड में देखिए कि द्वितीय चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर के चुनाव प्रचार जो है वो ज़ोर शोर से हो रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टी जो है अपनी ताकत झोंकती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है अपनी चुनावी सभा जो है वो लगातार कर रहे हैं और चुनावी सभा में वो जमकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, अमित शाह जो है वो हेमंत सोरेन को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि हेमंत सोरेन, अगर हिम्मत है तो आप ट्वीट कर जवाब दीजिए कि आपकी जब केंद्र में सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। इसके अलावा देखिए, अमित शाह काफ़ी कुछ कहते हैं और बहुत ही तल्ख भरे अंदाज में कहते हैं कि देखिए, हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया, हम लोग कितना कुछ आदिवासी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो आदिवासियों के लिए कुछ किया ही नहीं और आदिवासियों की हकमारी भी आप लोगों ने करा दी। और अमित शाह आरोप लगाते हैं कि देखिए, झारखंड में आदिवासियों की संख्या आखिर इतनी कम क्यों हो रही है, ये चिंता का विषय है। तो देखिए, कुल मिलाकर के अमित शाह जो है तमाम जो झारखंड के मुद्दे हैं उसको लेकर के हेमंत सोरेन पर जो है वो भड़क गए और अपनी चुनावी सभा में हर मंच से अमित शाह जो है हेमंत सोरेन और यूपीए के कार्यकाल और जेएमएम के कार्य को वो कह रहे हैं कि जेएमएम की जब सरकार थी तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया और देखिए कि झारखंड जो है कितना पीछे चला गया और हमारे आदिवासी जो समाज के लोग हैं वो कितने पीछे चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि दुमका में चुनावी रैली करने पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांग लिया। देखिए, दुमका में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि संथाल की इस पवित्र भूमि के कारण ही आज झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। मैं आप सभी झारखंड वासियों को याद दिलाने आया हूं कि जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप पर गोलियां और लाठियां बरसाई गई। ये गोलियां और लाठियां बरसाने वाले कौन थे? उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और अमित शाह कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस की सरकार ने आज झारखंड को अपना अधिकार नहीं दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उसी कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। हेमंत सोरेन भूल गए हैं कि यहाँ पर सैकड़ों युवाओं ने बलिदान दिया था, लाठियाँ खाई थी और वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और राजद की गोदी में जाकर बैठ गए। झारखंड बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और इसे संवारने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जा रहा है जो इस पूरे साल को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। अमित शाह कहते हैं कि आज़ादी के 75वें सालों में आज तक कोई प्रधानमंत्री धरती आबा के गांव नहीं पहुंचा, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी गए। नरेंद्र मोदी ने 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी को महामहिम द्रौपदी बनाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 200 करोड़ की लागत से 10 आदिवासी म्यूजियम बनाने का काम किया है जो इस देश के आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम है। वहीं इस म्यूजियम में सीधो कान्हो की प्रतिमा भी लगने वाली है। अमित शाह ने कहा कि हेमंत बाबू, हिम्मत है तो ट्वीट कर जवाब देना कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी जिसको आपका समर्थन था, उसके अंतिम बजट में आदिवासियों के लिए सिर्फ 28,000 करोड़ का बजट था जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ किया। इसके अलावा भी अमित शाह ने कई और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। देखिए, अमित शाह ने कहा कि हेमंत बाबू, आप हमसे हिसाब मांग रहे थे ना, हमने तो सब हिसाब दे दिया। धरती आबा की स्मृति में हमने क्या क्या किया, हिम्मत है तो आप भी यूपीए सरकार का हिसाब हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को दीजिए। आपने क्या किया? आपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि, जनसंख्या कम करने का काम किया। आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हेमंत सोरेन, आप इस सब मामले के जिम्मेदार हैं। तो देखिए, अमित शाह जो है काफ़ी गुस्से में थे और लगातार हेमंत सोरेन पर जो है भड़क रहे थे और हेमंत सोरेन से जवाब मांग रहे थे कि आखिर झारखंड की स्थिति कैसे हो गई, क्यों आदिवासी समाज की जनसंख्या कम हो गई है और
हेमंत सोरेन पर जो है अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियां जो है कैसे झारखंड में इतने तादाद में घुस रहे हैं और इसके लिए जो है हेमंत सोरेन पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और देखिए अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन जो है सिर्फ सत्ता पाने की लालच में जो है उन्होंने बहुत सारे समझौते कर लिए और आदिवासी समाज के लिए कुछ भी नहीं किया गया और घुसपैठिए को जो है झारखंड में घुसा दिया है और आदिवासी समाज जो है आज देखिए सिमट कर कितना कम हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए अमित शाह जो है चुनावी सभा में जा रहे हैं लगातार जो है, क्योंकि देखिए झारखंड में जो है दूसरे चरण के मतदान के लिए जो है प्रचार प्रसार जोर शोर से है और इसमें तमाम राजनीतिक पार्टी जो है अपनी ताकत झोंक दी है और उसी क्रम में जो है अमित शाह जो है लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन पर जो है वो बारी बारी से सभी नेताओं को लेकर के जो है अपनी बात रख रहे हैं और तमाम विरोधियों पर जो है निशाना साध रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।